कहीं नहीं जा रही हूँ उमर। तुम इसके साथ ऐसे सलूक नहीं कर सकते। मैं यहीं रहूंगी। वाह, तो क्या मेहमद भी इस महफिल में शामिल होने वाला है तुम्हारे साथ? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो उमर? तुम वाकई अपने होशो हवास खो बैठे हो। संभालो खुद को जरा। मैं होश में हूँ। ये झूठ है क्या? क्या मेहमद और यास्मीन उस दिन साथ नहीं थे? अब बस भी करो। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे अल्फाज मत यूज करो। ये बता तो रही है कि हैरेस किया था। ठीक है, फिर साबित करे कि ऐसा कुछ भी नहीं था। साबित करे। उमर बहुत हो गया। आयशा बस करो प्लीज। मेरी वजह से लड़ाई मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। तुम उमर के साथ चली जाओ, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन प्लीज अब ये सब खत्म करो बस। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। यास्मीन मेरी सबसे करीबी दोस्त है। मुझे इस पर भरोसा है। मैं इसके साथ हूँ। तुम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते उमर। मैं मुदाखलत नहीं कर रहा हूँ आयजा। असल में ये खेल मेहमद खेल रहा है। तुम्हें इसका किया नजर क्यों नहीं आ रहा यार? किस खेल की बात कर रहे हो? कौन सा खेल? और इस बात का क्या मतलब है? यास्मीन को इस सब में मत घसीटो। यास्मीन पहले ही इस सब में शामिल है। मेहमद इसे इस्तेमाल कर रहा है, साफ जाहिर है। और अगर ऐसा ना होता तो आज इस महाज पर नहीं होते। यास्मीन को पहले ही बताना चाहिए था। उमर, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बहुत गलत था। वो सब कुछ बताते हुए मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। मैं डर गई थी बहुत। मुझे इस बात का खौफ था कि अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम मेहमद को जरूर कोई ना कोई नुकसान पहुंचा दोगे। क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते? हाँ, मैं मेहमद के खेल का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ? क्या तुम आयजा की सबसे करीबी दोस्त नहीं हो यास्मीन? आयजा बताओ ना, क्या ऐसा नहीं है? तो आखिर तुमने इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई इससे? तुमने ये सब क्यों नहीं बताया? सुबह से वो तुम्हें मेरे सामने बचाने की कोशिश कर रही है। देखो, अब या तो तुम दोनों करीबी दोस्त नहीं हो या फिर तुम झूठ बोल रही हो यास्मीन। ठीक है उमर, मान लिया। हाँ, झूठ बोल रही हूँ मैं। अब तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हारी मर्जी उमर। लेकिन अब बस करो, क्योंकि इस सारे वाकये में आयजा का कोई कसूर नहीं है। ये तो पहले ही उस मेहमद की हरकतों की वजह से बहुत टूट चुकी है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आयजा को और तकलीफ ना हो, बस। यास्मीन, यास्मीन रुको। आयजा, चलो खाने पर चलते हैं। मुझे कहीं भी नहीं जाना है उमर। तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो। आयजा, जुमाना, क्या हुआ मेरी जान? क्यों रो रही हो? जुमाना, क्या हुआ बताओ? अभी नीचे मलाहत साहिबा आई थी, कह रही थी आज जुमाना छुट्टी पर है। घबराई हुई सी लग रही थी। कोई बात हुई है क्या? आशिर आज मेरा हाथ मांगने आ रहा है। हाँ? उन्होंने मजबूर किया ना तुम्हें? तुम बिल्कुल मत डरो जुमाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये नहीं होने दूंगी, ठीक है ना? मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब किया धरा फातिमा का है। मैं अभी जाकर बात करती हूँ। रुक जाइए प्लीज, खुदा के लिए कुछ मत करें। मैं शादी करूंगी। क्या मतलब शादी करोगी? तुम अगर आशिर को सड़क पर देख लो तो सलाम करना भी मुनासिब ना समझो, तो शादी कैसे कर सकती हो? वो तो आवारा बदमाश इंसान है। मेरी बात सुनो, मुझे सच सच बताओ, वो तुम्हें धमका रहा है ना, या बतूल के नाम पर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? बताओ मुझे। जुमाना, कुछ तो बोलो मेरी जान। उठो, चलो पुलिस के पास चलते हैं। नहीं आपा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं? जुमाना, क्या तुम आशिर से मोहब्बत करती हो? मोहब्बत तो नहीं करती, लेकिन शादी करूंगी। आपा देखिए, मुझे कोई धमकी नहीं मिली है, ना ही कोई जबरदस्ती। बस आप किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। जुमाना, जिस आदमी से तुम मोहब्बत नहीं करती उससे शादी कैसे करोगी? खुदा का वास्ता मुझे सच बताओ। आपा, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ उस तक मेरी पहुंच नामुमकिन है। आपा जान, बस अब ये खत्म कर दें प्लीज। मैं ये शादी करूंगी बस। ये क्या कह रही हो जुमाना? किससे तुम्हें मोहब्बत है? रहने दे आपा। जुमाना,
औजान है ना? मैंने कहा भी था तुम्हें, कहा था ये हरगिज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता जुमाना। तुम दिल पे काबू नहीं रख सकी ना। सब ठीक हो जाएगा जुमाना। आपा, मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ आपा। ओजान से प्यार है मुझे। सबने मना किया, आपने भी मना किया, मगर मैं अपने दिल को नहीं रोक सकी। मोहब्बत कर बैठी। जानती हूँ ये नामुमकिन है। ना नाइला साहिबा, ना हमीद साहब, कोई मुझे कबूल नहीं करेगा। इसलिए मैं ओजान की मोहब्बत को अपने दिल में दफन कर लूंगी, आशिर से मंगनी कर लूंगी और ओजान को भूल जाऊंगी। मेरी जान, अपना गुस्सा इन बर्तनों पे मत निकालो, बल्कि मैं हूं ना, मुझ पर निकालो, ठीक है? देखो उमर, ये मजाक का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। यास्मीन की ये हालत है और तुम्हें क्या लगता है मुझे यास्मीन का ख्याल नहीं है? आखिर मैंने कब यास्मीन से मुंह मोड़ा है? हर वक्त उसके साथ खड़ा रहा हूं मैं। हाँ ठीक कह रहे हो, उसका कर्ज भी अदा किया था तुमने। क्या हो गया है? पैसों की बात नहीं है ये, पैसों का मामला अलग है। ऐसा बात यह है कि मैंने यास्मीन पर भरोसा किया। मैं ये समझ रहा था कि वो तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त है। मैंने तुम्हें उसके हवाले किया था और उसने क्या किया? महमद के साथ मिलकर खेल खेलती रही। ऐसा कुछ नहीं है, यास्मीन की कोई गलती नहीं। आयशा, अब क्या हो गया? आयशा, अरे क्या हुआ? पाइप टूट गया है। बॉल बंद करो, बॉल बंद करो, जल्दी कहाँ बॉल से बंद करो। बंद करना है? मुझे क्या पता? दरवाजे के पीछे है यार, मैं देखती जल्दी हूँ। बंद करो, पूरा भीग जाऊंगा मैं। बंद कर दिया। हो गया, ठीक है अब, मगर इसमें जंग लग गया है, बदलना होगा। उमर, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे कोई बात नहीं यास्मीन, शुक्र है हम घर पर थे, वरना पानी सब जगह भर जाता। भाई, तुम तो वाकई पूरे भीग गए हो। कोई बात नहीं, सूख जाएगा। ऐसे कैसे? सर्दी का मौसम है, बीमार पड़ जाओगे। हाँ बिल्कुल, चलो चेंज कर लो। लाओ उतार कर दो, मैं सुखा देती हूँ। अरे थैंक यू। उफ, ठीक है ठीक है। चलो बीमार पड़ने से पहले तुम्हें सुखा देते हैं, आ जाओ। जोया बेटी, तुम्हारे भाई का कोई मैसेज आया? क्या हुआ, उसने रेस्टोरेंट लिया या नहीं? नहीं, फोन कर रही हूँ मगर जवाब नहीं दे रहे। औजान तो बहुत पुरजोश था। अल्लाह ना करे कि कोई मसला निकले, कहीं उसकी उम्मीदें न टूट जाए। मुझे तो पापा से डर लग रहा है अम्मी, आप जानती हैं ना, जरा सा भी मसला हुआ सब कैंसिल कर देते हैं। अरे बेटी मेरी जान, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। दादी जान, आपको क्या हुआ, सच बताएं, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ, तंग मत करो। नाइला साहिबा, मैं फिर चलती हूँ। छुट्टी देने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम जाओ। मलाहत साहिबा, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। दादी जान, आप जुमाना से नाराज हैं क्या? अम्मी जान, आप तो कभी जुमाना से नाराज नहीं होती, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो इसे औजान के लिए चाहती थी, मगर किस्मत में नहीं था। अम्मी अल्लाह का खौफ करें, क्या कह रही हैं? तौबा तौबा, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अगर हमीद ने ये बातें सुन ली तो गुस्से से पागल होगा, आप मुझे मत कहना प्लीज। तुम्हारा शौहर तो पहले ही पागल है,
मुझे उसके इस पागलपन से कोई डर नहीं लगता, तुम ही लोग डरो उससे। तुम लोगों ने जुमाना को औजान का होने ही नहीं दिया, सब पर अफसोस है। आज जुमाना की आशिर से मंगनी हो रही है। बता दो अपने शौहर को, सुकून से सोएगा। ऐसा कैसे? अपनी शर्ट भी दे दो, कहीं सर्दी ना लग जाए। आ जाओ बैठो। ठीक हूं मैं। पहले तो तुम कहती हो कि मुझसे नाराज हो और मुझे बीमार देख भी नहीं सकती। हाँ शायद। अच्छा उमर, तुम क्या कहते हो ये किसने किया है? यास्मीन के फोन पर वो वीडियोस किसने भेजी होंगी? कभी ये सोचा है? मालूम नहीं, भेजने वाले का आईपी एड्रेस अभी तक बंद है। लड़के अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर देखो क्या होता है। शायद तुम यास्मीन को इल्जाम देकर असल मसले से भटक रहे हो। मान लो यास्मीन कसूरवार है, फिर भी वो वीडियोस किससे भेजी होंगी? क्या चाहता है वो हमसे? तुम्हारा कोट सुखा दिया है, चाहो तो शर्ट भी दे दो अपनी। बहुत शुक्रिया यास्मीन। आस्तीन ने तो मैंने फोल्ड कर लिया, इतना काफी है मेरे लिए। यास्मीन, क्या तुम बर्फ ला सकती हो? आखिर मैं भी कहूँ कि ये निशान मुझे क्यों याद है? कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। ओके, अब मैं चलता हूँ आयशा। रिजर्वेशन तो कैंसिल हो ही गई होगी हमारी, तो फिर तुम भी खाना खा लेना, मैं घर जा रहा हूँ। तो फिर अच्छा ही हुआ ना, हम यास्मीन के साथ बैठते हैं, उसकी बात सुनते हैं। मैं एक ही बात बार बार नहीं कहूंगा। जब तक मेहमद के खिलाफ यास्मीन शिकायत नहीं करेगी, मैं इस पर बात हरगिज नहीं करूंगा। ठीक है, चलता हूँ अब मैं। उदास मत हो यास्मीन, वो अभी बाहर जाएगा, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। तुम इतनी हवास भागता क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? यार आयजा, वो उमर की बाजू पर जो टैटू है ना, 3 नुक्तों वाला, बिल्कुल वैसा ही एलिफ के भी बना है। सफिया, मेरी बात सुनो। क्या तुम ये बात जानती थी कि आज जुमाना और आशिर की मंगनी होने वाली है? सच में आपा, मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले पता चला। उजान सुनेगा तो टूट जाएगा। मुझे ऐसे मत देखो, मैं एक माँ हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ मेरा बेटा क्या चाहता है। औजान के जुमाना के लिए जो जज्बात हैं उनको मैं जानती हूँ, और जुमाना भी औजान को चाहती है। ऐसा ही है ना? कसम से आपा, कितनी बार कहा मैंने उसे कि तुम्हें अपने दिल पे काबू रखना चाहिए। मैंने कहा उसे, तुम इस घर की मुलाजमा हो, ऐसा मत करो। फिर भी ये सब हो गया। औजान भी मोहब्बत करता है जुमाना से, लेकिन वो आशिर से मंगनी करेगी। सच में उम्र में लड़की छोटी है, मगर जिंदगी को औजान से बेहतर जानती है। वो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार निकली। काश के ऐसा ना होता, मगर यही जिंदगी है सफिया। उन दोनों का अलग होना ही बेहतर था। जो भी हुआ अच्छा हुआ। उम्मीद करती हूँ आशिर अच्छा इंसान साबित हो और वो जुमाना को खुश रखे। इंशाल्लाह। सफिया, मेरी बात सुनो। जब औजान घर पे आए तो जुमाना वाली बात मत करना, उसकी खुशी खराब ना करना, ठीक है? तो क्या उसने कैफे संभाल लिया? कैफे खोल रहे हैं, काम शुरू कर दिया क्या? इस बारे में मैं नहीं जानती। जोया, अपने भाई से फोन करके जरा पूछो तो रेस्टोरेंट लिया या नहीं। ठीक है अम्मी। मेरी दुआ है कि जुमाना हमेशा खुश रहे सफिया, इंशाल्लाह। वो मेरी बेटी जैसी है। इंशाल्लाह आपा।
नाजली और मैं हेयर सैलून जा रहे हैं, बतूल को भी साथ ले जा रहे हैं। तुम घर की सफाई कर लेना और साथ में चाय के कुछ लवाजमात भी बना लेना फातिमा। कैसी हो तुम जुमाना? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा खैरियत पूछ लेता हूँ। तुम्हें जैकेट चाहिए? नहीं चाहिए, मेरे पास अपने कपड़े हैं। जुमाना बात सुनो, तुमने मुझे हाँ कहा था। अब मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। हम लोग साथ बहुत खुश रहेंगे। तुम मेरी मंगेतर हो, मुझे फिक्र है तुम्हारी। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या कह रहे हो? मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें हाँ कहा है? ओजान को मार डालूंगा मैं, तुमने मुझे धमकाया था। इसी डर से मैं हाँ कहने पर मजबूर हुई। आशिर, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही मुझे कभी तुमसे होगी। और सबसे दर्दनाक बात जानते हो? तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे आशिर। वक्त के साथ सब बदल जाएगा। तुम भी मुझे पसंद करने लगोगी। मैं सब्र करूंगा और उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा जुमाना। तुम मेरी हो। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी, ओजान से नहीं। यास्मीन, मुझे समझ नहीं आ रहा। उमर के पास और एलिफ के पास बिल्कुल एक जैसा टैटू है। तुम्हें यकीन है? हाँ आयजा, बिल्कुल। उमर के बाजू पर जैसा टैटू है, बिल्कुल वैसा ही एलिफ की गर्दन पर भी है। मैंने खुद देखा है। मैं इसकी कसम भी खा सकती हूँ। एक जैसा? हाँ, एक जैसा। उस दिन जब वो गिर गई थी तो मैंने उसे उठाते हुए देखा था। लेकिन कैसे मुमकिन है? कोई इत्तेफाक भी हो सकता है। ये मुमकिन नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में नहीं। ये महज इत्तेफाक नहीं लगता। क्या मतलब है? आयजा, हम दोनों शुरू से बस एक ही बात सोच रहे हैं और मुझे तो इस बात पर पहले ही शक था। मेरे ख्याल में उमर और एलिफ आपस में सिर्फ दोस्त नहीं है आयजा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे बता देता उमर। वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता। इस राज को जानने का बस एक ही तरीका है। उमर से नहीं पूछ सकती, हमारे ताल्लुकात पहले ही खराब है। किसने कहा कि हम उमर से पूछेंगे? फिर किससे? एलिफ से पूछेंगे? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। हम मेहमद से पूछेंगे। क्या? यानी मेरा मतलब मेहमद एलिफ और उमर को बहुत पहले से जानता है। अगर कोई ऐसा मामला हुआ, खास तौर पर अगर वो पहले से रिलेशनशिप में थे, तो मेहमद बेहतर जानता होगा। भाई, अच्छा हुआ आपने ये शर्ट पहनी। ये रंग बहुत मजे का लग रहा है ना? मुझे भी बहुत पसंद है ये। बाबा वगैरह की कोई खबर है? उनका कैफे कैसा चल रहा है? संभाल लिया उन्होंने? नहीं, मैं फोन कर रही हूँ, वो उठा ही नहीं रहे। उम्मीद है सब ठीक हो। भाई एक्साइटेड थे बहुत। अपने भाई के इतने खूबसूरत लम्हे में मैं उसके साथ नहीं हूँ। किन फजूल कामों में लग गया हूँ यार मैं। अच्छा, वो यास्मीन वाले मसले का क्या हुआ? क्या होगा? हायजा से लड़ाई हो गई है मेरी। उसने अपनी दोस्त का साथ देना बेहतर समझा। नॉर्मल है। क्या कहा? नॉर्मल है? यार तुम तो इस तरह की बातें मत करो। मेहमद और यास्मीन ने मिलकर साजिश की है और तुम्हें यह सब नॉर्मल लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें आयजा का क्या कसूर है? तो आप मर्द वाकई औरतों को नहीं समझते, है ना? बस करो यार जोया। देखें, जब कोई दोस्त हमें दुख देता है, हमारा दिल तोड़ता है, हम आप लोगों की तरह फौरन नहीं कहते हैं कि चलो भाई। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। जोया,
क्या मैंने कभी आयजा से कहा कि तुम्हारा और मेरा किसी मामले में कोई लेना देना नहीं है? हाँ तकरीबन। हम पहले दी गई कदर, मेहनत और यादों को याद रखते हैं भाई, और फिर अक्सर सब कुछ हो जाने के बाद माफ भी कर देते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मेहमद बार बार आयजा के साथ चाले चलता है और आयजा को ये नजर ही नहीं आता है। ठीक है, अगर वो चाल चल रहा है तो आप भी उसकी मकसद के अंदर उसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपने आयजा से लड़ाई की है। इधर देखो जरा, बहुत बड़ी हो गई हो तुम। अब अपने भाई को यार नसीहत भाई करोगी? मत करें, बस करें। हाँ अच्छा सुने, आप रात को खाने पर रुक जाए, कैफे की खुशी सेलिब्रेट करेंगे, भाई बहुत खुश होगा, प्लीज। हाँ भाई तो खुश होगा, मगर बाबा मुझे देखकर हरगिज़ खुश नहीं होंगे। मैं उस दिन को खराब नहीं करना चाहता हूँ जोया। हाँ ऐसा करेंगे कि हम तीनों किसी दिन बाहर चलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। क्या तुम पागल हो गई हो यास्मीन? मेहमद से पूछने का कह रही हो? उमर के पीछे साजिशें करने वाले से अपनी मोहब्बत के माजी का पूछूं? ये तुम क्या कह रही हो? नहीं हो सकता ये। अच्छा तो फिर क्या करोगी आयजा? उमर के बाजू पर भी वही टैटू है जो एलिफ की गर्दन पर। क्या ये नॉर्मल बात है? यकीन है इसकी कोई माकूल वजह होगी। उमर मुझे बता देता अगर ऐसा कुछ होता। वो कभी झूठ नहीं बोलता मुझसे। अच्छा मैं अब भी कहती हूँ कि वो तुम्हें नहीं बताएगा, मगर एलिफ बता सकती है। याद करो आयजा, जब तुम मेहमद से मिलने गई तो एलिफ ने उमर को बताकर तुम दोनों की लड़ाई करवा दी। उसे कैसे मालूम था कि हम उसकी वजह से लड़ेंगे? और वो जानबूझकर कुछ नहीं कह रही थी। इतनी भोली मत बनो आयजा, उनका जरूर कोई माजी है और मेहमद ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है। तुम क्यों नहीं समझ रही? आयजा ये सब कुछ एलिफ ने जानबूझकर किया है ताकि तुम दोनों अलग हो जाओ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कभी कुछ नहीं था, ना ही माजी में और ना ही आज। बस अब ये मौजू बंद करो और मेरा सुकून बर्बाद मत करो। खुदा के लिए समझो आयजा, कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ एक जैसा टैटू नहीं बनवाता। चलो चलकर मेहमद से पूछते हैं। अच्छा बस बस यास्मीन, मेहमद को इस मामले से दूर ही रखो। बस इस बात को यही खत्म कर दो। अच्छा ठीक है, अब तुम कहाँ जा रही हो आयजा? बात सुनो मेरी। बेटा मुझे ये काम समझ में नहीं आ रहा। बाबा क्यों समझ नहीं आ रहा? उन्होंने कहा परमिट मिलने वाला है और चिमनी भी ठीक करवा रहे हैं वो लोग। अगर वो ठीक ना करें तो म्यूनिसिपैलिटी के साथ झगड़ा हो जाएगा, बहुत रिस्क है, ऐसा नहीं कर सकते। बाबा देखिए, हम इतनी मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे हैं, कोई मसला नहीं होगा। अंदर चले, साइन करते हैं। उस बुराक नामी बंदे ने हमें शुरू से सब कुछ क्यों नहीं बताया बेटा? शायद उसने सोचा था कि सब कुछ सेल करते वक्त तैयार हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। देखिए एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, सब कुछ कानून के मुताबिक है। तुम्हें यकीन है इसका? ये पिछले मामले जैसा ना हो जाए। ठीक है बाबा, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं तो फिर हम ये काम खत्म करते हैं। बेटा तुम्हें भी शक हो रहा है ना? जाहिर है। बाबा मेरी मर्जी होती तो मैं पहले ही साइन कर देता, लेकिन मैं ब्लैक लिस्ट हूँ। पिछले प्रोजेक्ट की तरह अगर ये भी नाकाम हुआ तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए ठीक है आप ना लें और ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें। ओके, सब हो गया, चलता हूँ। एक बात कहूँ, आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं तो दीवानी हो गई। आपको तो खाने पर जाना चाहिए। लंच तो मिस कर दिया हमने, अब शाम में देखेंगे। वैसे भी यास्मीन हमारे साथ होगी तो लगता है अकेले रहना मुश्किल होगा। कजन, अगर तुम कहो तो मैं भी खाने पर चलूं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेहमद? क्या कोई काम है तुम्हें? कैसी हो मेरी गुड़िया? हाँ, देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हें भी बदल कर दिया है मुझसे। हैरत हुई देखकर। भाई का उससे कोई ताल्लुक नहीं मेहमद भाई। आपने यास्मीन के साथ बहुत बुरा किया है। ऐसी बातें मत करो जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो सोया। मैं भी एक सिंगल आदमी हूँ और यास्मीन भी अभी तक सिंगल है। हमारे करीब आने में क्या बुराई है बताओ? तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? ये घर मेरे चच्चा का है। मैं यहाँ अपनी दादी से मिलने आया हूँ, तो क्या उनसे मिलने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा? ये जानने के बाद कि यास्मीन के साथ तुमने क्या किया, तुम्हें लगता है कि दादी तुमसे मिलना चाहेंगे? इस बात के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो कजन? अगर मैं और यास्मीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो ये बताओ कि इस बात से तुम क्यों इतना डर रहे हो? मैं तुमसे डर नहीं रहा, बस तुमसे नफरत करता हूँ। एक बुरे इंसान हो तुम, जिस चीज को हाथ लगाते हो नुकसान पहुंचाते हो। तौबा तौबा, जब मैंने ऐसा कुछ हुआ तब तो तुम ये नहीं कहते थे। भाई बस करें, क्या कर रहे हैं? हम घर पर हैं, छोड़िए इन्हें। देखो जोया, बस तुम्हारी खातिर मैं इसे जवाब नहीं दे रहा हूं। मुझे दादी जान से मिलना है अभी। घटिया इंसान अभी भी कह रहा है दादी से मिलने जा रहा छोड़े भाई, आप छोड़ दें। उमर, बेटा तुम कब आए? थोड़ी देर पहले आया था, सामान लेना था कुछ, बस निकल रहा हूँ मैं। अरे बेटा, कम से कम रात के खाने तक तो रुक जाते। नहीं अम्मी, हरगिज नहीं, खास तौर पर जब तक ये आदमी यहाँ पर है, बिल्कुल भी नहीं। कौन सा आदमी? मेहमद भाई, दादी जान से मिलने आए हैं वो। क्या? हाँ, वफादार लड़का है ना, वो हर जाविये से हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अब देखें, दादी से मिलने के लिए आ गया। खैर छोड़े अम्मी ये बातें, चलता हूँ मैं। फिर मिलेंगे भाई। जाओ बाहर तक छोड़ाओ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही दादी। जिन पे भरोसा था वही दिल तोड़ गए, इसीलिए दिल बोझल है। क्या उमर ने कुछ कहा है आपको? उसकी बातों में मत आए। उमर ने कुछ नहीं कहा बेटा, यास्मीन ने कुछ कहा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या है। वैसे कोई खास बात नहीं है, आप जानती तो हैं कि वो कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। बात सुनो, अपने चचा के बेटे के पीछे बातें करना छोड़ दो। अच्छा एक काम करो, अजान को फोन मिला कर दो। क्यों, क्या हुआ दादी जान? अरे तुम फोन मिलाओ ना। कॉल नहीं उठा रहा। दोबारा मिलाओ। हुजान, तुम्हारा फोन बज रहा था, सोचा जरूरी कॉल होगी इसलिए मैं लेकर आ गई। शुक्रिया। क्या हो गया हमीद अंकल? आप अभी तक चिमनी वाले मसले पर अटके हुए हैं, लेकिन बुराक वाकई सब ठीक करवा देगा। बस अब मंजूरी आना बाकी है, आप भरोसा रखें। बेटी, जब बात कारोबार की हो और खासतौर पर पैसे की, तो मैं किसी पर भी एतबार नहीं करता। बुराक को ये बात हमें शुरू में ही बतानी चाहिए थी। अब तो एतमाद नाम की चीज ही नहीं रही। मेहमद की कॉल आ रही है। जल्दी उठाओ, शायद कोई जरूरी बात हो। बंद हो गया, दोबारा कॉल कर लेता हूँ। उस औरत को घर से निकाला या नहीं? अभी नहीं गई, लेकिन चली जाएगी। जब तक वो औरत वहां पर है, मैं तो तुम्हारे घर में कदम रखने वाली नहीं। ये ले, उजान की कॉल है। उठाओ उठाओ। उजान, दादी जान बात करेंगी। दादी जान क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? बेटा मुझे माफ कर दो। क्यों, क्या हुआ दादी जान? ये आप क्या कह रही हैं? बेटा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें और जुमाना को एक दूसरे के लायक समझा। तुम्हारी शादी के ख्वाब देखती रही, मगर सब बेकार निकला। मैं तुमसे वादा करती हूँ अजान, आज के बाद जुमाना का नाम भी ज़बान पर नहीं लाओगी। दादी जान हुआ क्या है?
जुमाना ने क्या किया? फिर कुछ कर दिया उस लड़की ने। मैं चाहती थी तुम दोनों एक हो जाओ, शादी करो, मगर नहीं हो सका बेटा, नहीं हो सका। माफ कर दो मुझे। दादी जान, रोना तो बंद करें। आराम से बताएं बात क्या है, क्या हुआ? अम्मी क्यों रो रही हैं? कुछ तो बताओ मुझे। बाबा बात तो करने दें। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दादी जान प्लीज साफ साफ बताएं हुआ क्या है? अब कहने को कुछ नहीं बचा। जुमाना ने अपना फैसला कर लिया है। तुम जैसे हीरे को छोड़कर उस आशिनामी बदमाश को चुन लिया। और जुमाना ने, मैं कुछ समझा नहीं। आशिर से जुमाना की आज मंगनी हो रही है बेटा। क्या? उन दोनों की मंगनी हो रही है? आशिर और जुमाना की मंगनी? जुमाना की? अच्छा है, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल ठीक जोड़ हैं। देखो हसन, अब तुम भी अपनी राह देखो बेटा, समझ गए? काम अपने मुस्तकबिल पर ध्यान दो। हम दोनों जुमाना को भूल जाएंगे, उसका नाम तक नहीं लेंगे, ठीक है? दादी जान मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। अपना ख्याल रखें। बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा। जुमाना, दादी जान, खुद को संभालिए प्लीज। मैं क्या करूं बेटा, दिल से चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए। जुमाना बिल्कुल मेरे औजान के लायक थी, सीधी साधी, साफ दिल, खूबसूरत। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब नसीबों के काम है। उजान जुमाना से मोहब्बत करता है, मगर जुमाना शायद किसी और को पसंद करती है। मैं समझ सकता हूं, ये सब आसान नहीं। या अल्लाह, मेरे तमाम पोते पोतियों को खुशियां अता फरमा। इन सबको ऐसे हम सफर अता फरमा जो उनके लायक हो, उनकी खुशी बने, इंशाअल्लाह। दादी जान, आप बस दुआ करती रहें। औजान आओ, मैं तुमसे एक समझौता करता हूं। अंदर चलते हैं, दस्तखत करते हैं, रेस्टोरेंट खरीद लेते हैं। लेकिन बाबा आपका दिल तो मुतमईन नहीं है। चिमनी वाले मसले का क्या होगा? इस बार जिंदगी में जरा सा बदलाव ले आते हैं। हाँ, जब तुम्हारा दिल मान रहा है तो मैं भी मान लेता हूं फिर। हाँ, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? उसके बाद तुम सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दोगे बस, और जुमानों को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दोगे। जो लड़की किसी और से मंसूब होने जा रही है, उसके लिए अब मजीद खुद को तकलीफ नहीं दोगे। बाबा, जानता हूं तुम उसे चाहते हो, बल्कि मोहब्बत करते हो। मैंने ये सोचकर बात नहीं की कि कहीं हमारे दरमियान तलखी ना आ जाए, लेकिन मैं जानता था। जब आप जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती बाबा। हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तजुर्बा है मुझे। क्या? एक वक्त था कि मैं भी तुम्हारी ही तरह था। मुझे लगता था कि मेरे दिल में उसके सिवा किसी और के लिए जगह ही नहीं। मगर जिंदगी ऐसी ही हुआ करती है बेटे। सामने ऐसा शख्स ले आती है जो माजी को बिल्कुल मिटा देता है। अच्छा हुआ मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अच्छा हुआ नायला मेरी जिंदगी में आई। कहीं वो पुराना बाप गुलशा खातून तो नहीं है? तुमने मेरा पुराना बाप कहां से पढ़ लिया? हाँ वही। शुक्र है वो बाप बंद हो गया। शुक्र है तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में आई। अगर वो ना होती तुम लोग भी ना होते। डरो मत मौजान बेटा,
ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन तुम वादा करो कि जुमाना को भुला दोगे और उसके लिए खुद को मजीद नहीं तोड़ोगे। आओ चलो अंदर चलकर सिग्नेचर करते हैं, क्या कहते हो? तो जोया, कैसी चल रही है तुम्हारी ब्लॉगिंग? एंजॉय तो कर रही हो ना तुम? आप वही मेहमद भाई है ना, वही जो मुझे तोहफे दिया करते थे, या मेरे सामने बैठा शख्स कोई और है? तो तुम भी जोया? यार आखिर मैं ही क्यों सबके लिए मसला बना हुआ हूं? हाँ, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो कि आखिर जो दर्द मैंने सहा बस उसका। कीजिए मेहमद भाई, यार बड़े हो जाएं प्लीज। हर वक्त मैं क्या आपके पास इसके सिवा कोई और बात नहीं? खुद से आगे बढ़े प्लीज। ये तुम क्या कह रही हो जोया? मैं कह रही हूँ जो हो चुका उसे कबूल कीजिए। अपनी इस बेचैनी और जिद की वजह से मेरे भाई आयजा, यास्मीन और मासूम लोगों को नुकसान पहुँचाना बंद करें और इससे आगे बढ़े। अपने दुख अपनी तलखी से निकलें। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। क्या ये इतना आसान है? मेरी जगह कोई और होता तो टूट चुका होता। नहीं, मेरा भाई कभी नहीं टूटता, और कभी कमजोर भी पड़े तो आपकी तरह नफरत नहीं बांटते, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना आता है। देखिए, वो अब्रॉड गए, अपनी जिंदगी बनाई उन्होंने, दुखों में दफन नहीं हुए। जरा उन्हें देखें, फिर खुद को। वाह जोया वाह, तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है मेरे लिए। अफसोस हुआ। मुझे भी अफसोस हुआ, लेकिन आपके लिए। मैंने तो आपको हक पर समझा था, लेकिन यास्मीन के साथ आपने जो किया उससे हकीकत सामने आ गई। कौन सी हकीकत? तुम उस पर यकीन करती हो? मैं यकीन नहीं करना चाहती। मैं मानना नहीं चाहती कि आपने सिर्फ मेरे भाई और आयशा को तकलीफ देने के लिए एक मासूम इंसान की जिंदगी खराब की। लेकिन अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई और आयशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो शादी करने वाले हैं। क्या बात है तुम्हारी साहब। चलो फिर देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। ये खूबसूरत है ना? वाकई में मैं भी बहुत दिनों से पूछना चाह रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। उमर, क्या ये 3 नुक्ते तुम्हारे लिए कोई खास मतलब रखते हैं? यूं समझो कि किसी चीज को याद रखने के लिए है। अच्छा, वाकई? अरे भला ये क्या बात हुई? हमेशा किसी को याद रखने के लिए क्या टैटू बनवाना पड़ता है? अरे नहीं, मेरी यादों से बाहर निकलेगा तो किसी को याद रखेगा ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यास्मीन को गलतफहमी हुई होगी। ये मुमकिन नहीं। दोनों के जिस्म पर एक जैसे टैटू नामुमकिन। नहीं हो सकता। क्या कर रही हूँ मैं? सलाम। तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? बस मैं तुम्हें देखने आई थी, तबीयत पूछने के लिए। ठीक हूँ, शुक्रिया। बस थोड़ा सर दर्द है, मगर बाकी सब ठीक है। अच्छा, वो उमर ने अपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। तुम ठीक हो ये सुनकर खुशी हुई। बस आयशा, पता नहीं यास्मीन मुझसे क्या चाहती है, यानी उससे मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों है? आयशा, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बस थोड़ी उलझन में हूँ। अच्छा,
अगर इजाजत दो तो मैं तैयार हो जाऊं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो जाओ। क्या कर रही हूँ मैं ये? बाबा, आपको कोई खामी दिखी है क्या जो कैफे का ख्याल छोड़ दिया? ओह, भाई तो सुनकर बहुत दुखी होगा। मैनेजर भी बहुत परेशान था। हमीद मेरी जान, अगर छोड़ना ही था तो उम्मीद क्यों दिलाई बच्चे को? मैंने कुछ नहीं किया, रेस्टोरेंट ले लिया बस। वाकई ले लिया? हाँ, ये तो खुशी की बात है। तो फिर भाई को इतना दुख किस बात का है बाबा? जुमाना की वजह से। अम्मी ने फोन किया और बताया कि जुमाना आज शेर से मंगनी करने वाली है। क्या? फिर मैंने ओजान से बात की, उससे वादा लिया मैंने। जुमाना का बाप बंद करवा दिया, अब वो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देगा बस। अम्मी भी ना, ओजान तो बहुत दुखी हो गया होगा। हमीद जान, तुमने उसे क्यों अकेला छोड़ा? वो अकेला नहीं है, भाई है उसके साथ। चलो नाला, मुझे भूख लगी है, कुछ दो खाने के लिए। चलो बेटी चलो। उफ, उफ। हाँ कहो यास्मीन। हेलो आयजा, तो बताओ मुझे फिर क्या किया तुमने? क्या करना था? अरे एलिफ की गर्दन पर जो टैटू है उसकी बात कर रही हूँ, अभी तक नहीं देखा। नहीं देख सकी। यार मैं समझ नहीं पा रही, तुम्हें बिल्कुल भी तजस्सुस नहीं हुआ? जाकर देखो तो सही। तुमने मेहमद को फोन तो नहीं किया ना? उससे कुछ पूछना भी मत। नहीं, अभी तो नहीं किया। करूँ क्या? नहीं यास्मीन, बिल्कुल मत करना। उमर तुमसे पहले ही बदजान है, अगर जान गया तो हालात खराब हो जाएंगे। देखो यास्मीन, बस संभल कर रहना, कोई गलत कदम मत उठा लेना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी। तुम एक दफा जाकर उस एलिफ के गर्दन पर वो टैटू तो देखो। यानी अगर उमर के हाथ पर बना हुआ टैटू उससे मिलता है तो यकीनन वो दोनों पहले रिलेशन में थे। यास्मीन, क्या तुम ये जानबूझकर कर रही हो? ऐसी बातें मत करो। एलिफ और उमर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी जान, उमर अच्छा दोस्त है, मगर एलिफ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। वो बहुत चालाक लड़की है। फिर ना कहना कि मुझे बताया नहीं था। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। यास्मीन थी क्या? हाँ। तुम मुझसे बता देती कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अस्पताल में भी बहुत पूछा मगर मैंने कुछ नहीं कहा, बस कहा कि गिर गई थी। शुक्रिया, बता दूंगी। ठीक हो तुम? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की हो। अब ये ख्याल कहाँ से आ गया? अरे मैं मजाक कर रही थी। शायद थोड़ी परेशान हूँ गर्दन में दर्द की वजह से। मैंने मसाज किया, शायद इसलिए लाल पड़ गई है। मेरे पास एक मरहम है, अगर चाहो तो मैं ले आती हूँ। मसल पेन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। या अल्लाह, मैं क्या कर रही हूँ? लेकिन उस टैटू के बारे में जानना भी जरूरी है। ओजान, क्या तुम ऐसी सिचुएशन अपनी आंखों से देख पाओगे? देखो, अगर चाहो तो हम वापस जा सकते हैं। हाँ? मुझे उसे अपनी आंखों से देखना है भाई। मुझे जुमाना को अपनी आंखों से किसी और को हाँ कहते हुए देखना है, तब जाके मैं अपने दिल को समझा सकूंगा। मुझे जुमाना को अपने दिल से निकालने के लिए यही करना पड़ेगा भाई। ठीक है। सुनो जुमाना, एक बात बताओ, ये लड़का तुम्हें दिलो जान से चाहता है। जो फूल उसने लिए तुमने देखे थे, ऐसे बड़े बड़े फूल थे जैसे पहाड़ हो। यानी उसने अच्छे खासे पैसे खर्च कर दिए, सबसे खूबसूरत वाला लिया है तुम्हारे लिए।
लेकिन मुझे ड्रेस लाया था वो तुमने पहना ही नहीं। वो तो बहुत ही खूबसूरत है। वैसे अगर तुमने नहीं पहना तो मैं पहन लूंगी, बता रही हूँ। जुमाना तुम ठीक तो हो ना? लड़कियों, क्या अभी तक कॉफी तैयार नहीं हुई? मेहमान अंदर बैठे कॉफी का इंतजार कर रहे हैं। आप चले, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है? ठीक है। अरे हाँ, एक और जबरदस्त बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। हुसैन ने मैसेज किया है। ओह शिश। अरे पहले ही मुश्किल से बनिया, ख्याल रखो गिरा मत देना। उसने कैफे खरीद लिया है, हम दोबारा काम शुरू कर रहे हैं। कितनी जबरदस्त बात है ना? मुबारक हो। शुक्रिया। चलो चलते हैं, लेकिन एक चीज याद रखनी है, ये आशिर के लिए है। ये आशिर को दे देना, ठीक है? चलो 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 चलो। मैं ले आई। स्मेल थोड़ी अजीब है लेकिन पेन रिलीफ है। अरे नहीं आयजा, तुम्हें जहमत होगी, मैं खुद लगा लूंगी। अरे नहीं, जहमत कैसी। चलो ठीक है, शुक्रिया। अरे तुम ठीक हो? हाथ तो बर्फ जैसे हो रहे हैं। ठीक हूँ। बालों को हटा रही थी बस, कि खराब ना हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम एक दफा जाकर उस एलिफ की गर्दन पर वो टैटू तो देखो। यानी अगर उमर के हाथ पर बना हुआ टैटू उससे मिलता है तो यकीनन वो दोनों पहले रिलेशन में थे। तो बस लड़की आपकी हुई। वाह भाई, ये तो सच में हो गया। मेरे दिल में थोड़ी सी उम्मीद बाकी रह गई थी कि जुमाना ऐसा नहीं करेगी, लेकिन मैं गलत साबित हुआ भाई। बहुत मुबारक हो मेरे बच्चों। रुको ओजान। मेरा दिल टूटा है भाई, पूरी तरह बिखर गया। आपको पता है मैंने अभी क्या देखा? भाई क्या मैंने सही देखा, बताए मुझे। अच्छा ठीक है, दुरुस्त कह रहे हो, समझ सकता हूँ, परेशान मत हो। भाई कैसी परेशानी, क्या ये मोहब्बत है? ये इश्क है? हाँ, इश्क कैसा होता है? अभी जुमाना ने किसी और की अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। मेरा दिल निकाल दे भाई, मेरा दिल निकाल दे ताकि मैं भी बच जाऊं प्लीज। अच्छा ठीक है, खुद पर काबू रखो। क्या हो गया? इधर आओ मेरे पास। रिलैक्स मेरे भाई। खत्म हो गया भाई, सब खत्म। जुमाना नाम की कोई लड़की मेरी जिंदगी में नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया।
है